Good morning, 12C. Please concentrate on this project work. This is the lecture even you was awaiting from last few many days. This is project work. Project work, it is part and parcel of 20 marks in your CBSE एग्जामिनेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड आपके एग्जामिनेशन में एक प्रोजेक्ट है, जस्ट वन. यू हैव टू मेक ओनली वन प्रोजेक्ट ऑन सम टॉपिक्स विच आई विल शो यू. सबसे पहले मैं इस पीडीएफ के ना लास्ट में आऊँगा बेटे. हमारे पास लास्ट में नीचे जाके ना दो प्रोजेक्ट के सैंपल दे रखे हैं आपको. एक सैंपल है जो आपकी बुक की बैक में दे रखा है. आप ये देखिए लास्ट के 5 पेजेस में मैंने 2 सैंपल इंक्लूड करे हैं. कहता है ये एक सैंपल है, दिस इज़ वन ऑफ द सैंपल गिवन इन योर बुक एट लास्ट मैनी फ्यू पेजेस. दिस इज़ चैप्टर नंबर 2 ऑफ दैट, दिस इज़ चैप्टर नंबर 1 ऑफ दैट. और मुझे आपको ना हेडर पेज पर लेके जाना है. दिस इज़ हेडर पेज, अराउंड 410 पेज के आसपास आपकी बुक में है. ट्राई टू अंडरस्टैंड ये प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होता है वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टाइटल कहाँ लिखना है. ये अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये टाइटल है. दिस इज़ फर्स्ट पेज ऑफ योर प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसे लिखना है, यहाँ पर सबमिटेड बाय योर नेम और ये रोल नंबर की सीबीएसई की जगह खाली छोड़ देना. अंडर द गाइडेंस ऑफ ये आपके कंसर्न टीचर का नाम आएगा. सपोज इट इज़ मी, तो ये मेरा नाम आएगा. उसके बाद पेज नंबर 2 ऑफ द प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट है. सर्टिफिकेट क्या होता है बेटे, आप इसके ऊपर इसी प्रोजेक्ट जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो आपका टाइटल होगा, यहाँ उसी टाइटल को लिखेंगे और मैं इसको प्रूव करूँगा. यहाँ पर मेरे साइन होंगे. इसके बाद एक्नॉलेज ये कंटेंट्स है. कंटेंट्स इज़ योर इंडेक्स. इंडेक्स जो ये इंडेक्स को कॉपी नहीं करना है. डू नॉट कॉपी दिस इंडेक्स. नो नो. आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अगेंस्ट जो भी अंदर के सब टॉपिक्स या हेडिंग्स या सब हेडिंग्स होंगी, आप उसका इंडेक्स बनाएंगे, उसको आप कंटेंट बोलते हैं. और ये जो चौथा पेज है, चौथा पेज आपका बेसिकली क्या होता है, इट इज़ एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट गिवन बाय स्टूडेंट. यहाँ स्टूडेंट के साइन होंगे, आपके साइन होंगे. यू विल थैंक्स XYZ, वेरियस टीचर्स, वेरियस हेल्पिंग कंसर्न, दोज हु हैव हेल्प्ड यू इन दिस. नाउ ये तो था प्रोजेक्ट के पहले 4 पन्ने जो स्टार्ट कैसे करने हैं. उसकी बॉडी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा. स्टार्टिंग में आइए इस पीडीएफ के स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके सिलेबस में एक ही प्रोजेक्ट है. उसके बाद वो कौन कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है. एक तो एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है. कहता है जी एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में the changes in transportations of fruits and vegetable, milk being supplied in glass bottles, plastic furniture. ये कुछ एक सब टॉपिक्स है जो आप बिजनेस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट चूज कर सकते हैं. रीजन बिहाइंड चेंजेस इन द फॉलोइंग. कहता कोका कोला एंड फैंटा इन द 70s टू थम्स अप एंड कैंपा कोला. ये वक्त के साथ बदलाव मुद्दा है, वक्त के साथ बदलाव. कहता स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू इंक्वायर अबाउट. आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द रीजन ऑफ स्टॉपिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच एंड सच थिंग्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ थम्स अप, व्हाट इज द री एंट्री ऑफ कोक, व्हाई इट वाज पॉसिबल, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज. वक्त के साथ बदलाव कैसे और क्यों हुआ. मेरी बात को ध्यान से सुनना. कोई भी प्रोजेक्ट कॉपी नहीं करेंगे आप. कॉपी का मतलब है बुक की बैक पे दे रखा है, आपने कॉपी कर दिया है, दिस विल गेट डिस्क्वालीफाइड. नंबर 2, कोई भी चीज़ आपको बुक से टेपनी नहीं है. मिसाल के तौर पे बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट है तो कोई बिजनेस एनवायरनमेंट बुक से नहीं लिखना है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है तो वो बुक से नहीं लिखना है. करना क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है जिस पर्टिकुलर फैक्ट्री पे, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, बिजनेस एनवायरनमेंट के कंसेप्ट प्रैक्टिकली उसके ऊपर कैसे कैसे अप्लाई होते हैं, आपने वो एक्सपीरियंसेस लिखने हैं. इसमें नीचे देखिए बेटे, कहता है what has the effect on being types of goods and services. Student can take examples of washing machines, need of. देखिए करंट टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. प्रोजेक्ट नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हो सकता है. आपने अपने सिलेबस के चैप्टर 2.1 में 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं. बात को समझना. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस चीज़ के ऊपर है. डिपार्टमेंटल स्टोर पे हैं, इंडस्ट्री पे हैं, फास्ट फूड आउटलेट पे हैं, किसी दुकान पे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे हैं. यानी कि प्रोजेक्ट का टाइटल बनेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फलानी कंसर्न.
तो कंसर्न के ऊपर वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे अप्लाई हुए, 14 के 14 फेवरेबल थे, पॉजिटिव थे कि कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, कुछ अप्लाई होते थे, कुछ नहीं होते थे, ये एक्सपीरियंस लिखने हैं, ना कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कहीं कॉपी कर दो आप उठा के। नो, ये वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको दे रखे हैं। इसके अगेंस्ट आपका ये कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि ये टेक्निक्स अप्लाई होती हैं कि नहीं होती हैं, किस कंसर्न पे, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अभी आप प्रोडक्ट नंबर 3 देखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपने चैप्टर 10.2 में पढ़ा, तो ये दिस इज़ द थर्ड टॉपिक एंड दिस इज़ द कंटेंट यू कैन रीड ऑन के फेस्टिवल्स में। जैसे कि आजकल दिवाली का मौसम है, तो दिवाली के मौसम में शायद आपको आइडिया नहीं बेटे, दिवाली वाले दिन भी स्टॉक एक्सचेंज खुलती है और बहुत मोटा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये जब चीज़ें हैं, ये पार्ट एंड पार्सल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कब होता है, उसका बूम कैसे आता है, स्टॉक मार्केट्स कैसे अप जाती है, एंड ऑल दैट दिस यू हैव टू बेसिकली डिस्कसेस। और किसी फेस्टिवल की वजह से आपका स्टॉक प्राइस अप हो जाता है, स्ट्राइक्स की वजह से गिर जाता है, उसके रीजंस मैं आपको राय दूंगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या मार्केटिंग का प्रोडक्ट बनाने की। ये चौथा है, या नीचे सामानों के नाम लिखे हुए हैं, ब्रेड बटर कार चॉकलेट, इसके ऊपर आपका प्रोडक्ट है। ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसी इंडस्ट्री का है, मार्केटिंग किसी सामान का है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सामान का यूसेज ऑन इंडस्ट्री है, यहाँ पर पर्टिकुलर वो सामान कितना सक्सेसफुल है, उसके कंपटीटर कैसे हैं, उसकी सेल कैसे बढ़ी, उसकी सेल कैसे घटी, मार्केटिंग कैसे सक्सेसफुल हुई, आपको ये दिखाना है। ये पर्टिकुलर कुछ एक सब टॉपिक्स नहीं कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि दीज आर बेसिकली फोकस रेफरेंस ऑन विच यू हैव मेड योर मार्केटिंग का प्रोजेक्ट। अब आप देखिए बेटे, इसमें सीधी सी बात है, आप कुछ लेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई लोगो दिखा सकते हैं, जो भी आपका टाइटल होगा। फॉर एग्जांपल मैकडी का है तो मैकडी का दिस कैन बी द लोगो, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। फिर व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ योर कंपटीटर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपके कंपटीटर की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, आप उसको कैसे बीटअप करेंगे, हाउ विल आपकी पैकेजिंग कैसी होगी, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अप्लाई करते हैं आप। मिसाल के तौर पे आप होलसेलर हैं कि रिटेलर हैं, खैर व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर सेलिंग प्राइस। भाई यार तुम देखो, पेन 2 रुपये का भी है यार, पेन 200 रुपये का भी है, काम तो वही करता है। बर्गर 20 रुपये का भी है, बर्गर 200 रुपये का भी है। मिसाल के तौर पे जितनी स्टैंडर्ड का आउटपुट आप देना चाह रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड का दाम कस्टमर तब देगा अगर उसमें उसको यूटिलिटी दिखाई देगी। तो कहता है सेलिंग प्राइस फिक्स किया जाता है एरिया के हिसाब से। खैर इन एनी और केस नॉर्मल एफएमसी गुड्स में ऐसा नहीं होता, सर्फ का प्राइस ऐसा नहीं है कि भी अच्छे एरिया में अच्छा हो जाएगा और माड़े एरिया में माड़ा हो जाएगा। पर नॉन एफएमसी गुड्स जितने भी आपके खुद के बनाए हुए गुड्स होते हैं, ये हो जाता है। जो एरिया बहुत यहाँ पर कैपिटल इनकम ज़्यादा होती है वहाँ उसको महंगा बेचा जा सकता है, जहाँ कम होती है वहाँ कम बेचा जा सकता है। खैर इन एनी और केस कहता है लिस्ट आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे, एनी स्कीम्स फॉर दी होलसेलर, क्या क्या स्कीम लॉन्च करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर यूएसपी। यूएसपी कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉलिसी। कौन सी ऐसी चीज़ की वजह से कस्टमर आपकी तरफ इतना ज़्यादा इंक्लाइंड है, आकर्षित है। मिसाल के तौर पे सीधी सी बात है, किसी दवाई का यूएसपी, यार आप ये देखो कि आप 25 जगह से फास्ट फूड खाते हो, पर एक जगह का फास्ट फूड आपको किसी वजह से क्या अच्छा लगता है, उसके अंदर कौन सा वो यूनिक पॉइंट ऐसा है जो आपको बार बार उस प्रोडक्ट की तरफ बेसिकली अट्रैक्ट करता है। ये आपने दिखाना है कि भाई मेरी बनाई हुई चॉकलेट की यूनिक सेलिंग पॉलिसी ये है कि मैं अपनी चॉकलेट का दाम घटाऊंगा ही नहीं। बताओ, ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि भाई मैं तो इसको, मतलब क्वालिटी की चॉकलेट है, आई विल सेल एट हायर प्राइस, और मैं बेसिकली बड़े कस्टमर्स को टारगेट करूंगा। ये मेरी पॉलिसी है। सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी मैं नहीं जानता। आपकी यूनिक सेलिंग पॉलिसी ये है कि मैं तो सिर्फ कैश ही बेचूंगा, या यूनिक सेलिंग पॉलिसी ये है कि भाई इस चॉकलेट को खाने से आपकी फलानी चीज़ हजम हो जाएगी, इसमें आजमी की दवाई है। कुछ भी आपने इसको एडवर्टाइज करके बोला, क्या एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है आपके सामान में जिसकी वजह से कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सीधी सी बात है, ये कुछ एक चीज़ें हैं, ये आपने मार्केटिंग में पढ़ा है, प्रोडक्ट प्लेस प्राइस एंड प्रमोशन रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट विच यू हैव चूज्ड फॉर योर बेसिकली प्रोजेक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटे। नीचे आइए,
इसके अंदर ये मार्क्स बताए जा रहे हैं कि आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर ये कैसे कैसे सेट होता है। कहता आपका पार्टिसिपेशन या आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, कंटेंट कैसा है, एनालिसिस कैसे हैं, ये तो सारे के सारे मिला के आपके दिस मैनी मार्क्स हैं 2 to 4, 4 8 और 4 12, 8 नंबर का आपका वाइवा होगा बेस्ड ऑन एंटायर बिजनेस स्टडीज सिलेबस प्लस प्रोजेक्ट फाइल। आपकी फाइल चेक होगी, फाइल के बेस पे आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई जनरल क्वेश्चन आपसे पूरे बिजनेस स्टडीज़ का पूछ सकते हैं। ये वाइवा आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर को देना है विच कंटेन्स बेसिकली 8 मार्क्स। तो ये सिंगल प्रोजेक्ट आपके 20 मार्क्स का होता है। अब दोबारा से मैं उसी पेज पर आ रहा हूँ। कहता है आपने टाइटल लिखना है फर्स्ट पेज पे। टाइटल आपने चूज कर लिया XYZ कोई भी, मान लो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, अ स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू फलानी कंसर्न। यहाँ पे कोई भी कंपनी, कोई भी दुकान, कोई भी इंडस्ट्री का नाम आएगा, ठीक है जी, और प्लेस दिल्ली है या करनाल है, वॉट एवर। रेस्ट ऑफ द पेज इट इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज सर्टिफिकेट, दैट इज कंटेंट, दैट इज। अब आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अगेंस्ट आपका स्टडी प्लान क्या है, कि आप क्या ऑब्जेक्टिव लेके फलानी इंडस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री आपने सेलेक्ट करी है, आपने किस पीरियड में, सीजनल या नॉन सीजनल पीरियड में, आपने क्या लिमिटेशंस हैं आपकी स्टडी की, ये बताते हैं नीचे। आइए देखिए, ये पूरे के पूरे टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं, इसको टेपना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहाँ ये बताया जा रहा है, आपके प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है वो आप खुद लिखेंगे। देखिए इसके नीचे बेटे, इसके अगेंस्ट आपके पास ना नेट पे 50 एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, यू कैन रेफर फ्रॉम दैट एग्जाम्पल्स, बट ऐसा नहीं है कि आप कोई टेपा मार दो। दूसरी बात, मैंने पहले आपको बताया है कि कम से कम 40 से 50 पेज आपको बनाने हैं। कैसे? 40 से 50 लाइट कलर की जो रूल्ड शीट्स या प्लेन शीट्स आप मार्केट से ले लेना, उसके ऊपर इसको लिखना शुरू करना। प्रोजेक्ट की डेकोरेशन बहुत ज़रूरी है। अंदर का मैटर तो आप जो लिखेंगे इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मेकअप करना है। इसको आप बेसिकली जिस मर्जी आर्ट एंड क्राफ्ट की टेक्निक से ईच एंड एवरी पेज को सजाएंगे, पूरा ही बॉडी इसकी लिखेंगे। जब ये पेज टॉप से बॉटम तक फिलअप हो जाएंगे, इसमें आप कोई ब्राउशर लगाते हैं या कोई इसमें कोई रेट लिस्ट लगाते हैं या कोई पिक्चर्स लगाते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक। और उसके बाद आप मुझसे ये चेक करवाएंगे, साइन करवाएंगे। साइन करवाने के बाद आप इसकी 40 पेजों की स्पाइरल बाइंडिंग करवाएंगे। आपने जो ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करी है, जो दुकान फैक्ट्री चूज़ करी है, ये उसकी डिटेल है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी क्या है कि भाई बात को समझो, आपके पास कुछ ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, इन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेके आप इनके ऊपर कोई रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं। रिसर्च करने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चनर और पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि 14 टॉपिक्स, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके आपने एक फैक्ट्री में घुस गए, मैकडी में चले गया, आपने एक पेपर के ऊपर, क्वेश्चनर की बात कर रहा हूँ, 5-7 क्वेश्चन लिखे रिलेटेड टू 5-7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो क्वेश्चनर उनको बांट दिया, आपने कोई बातचीत नहीं करी, आपने उनको ये कहा है क्वेश्चन लिखा हुआ येस और नो में आंसर दे दो। भाई क्या आपके यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो आपकी पसंद के हिसाब से आपको दिया हुआ है, येस को येस नोट कर लो। आपने 100 बंदों को क्वेश्चनर बांट दिया, 80 ने येस दिया, 20 ने नो दिया, यानी कि पॉजिटिव फेवरेबल रिस्पॉन्स था डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल का। ये अप्लाई यहाँ पे होता है। आपने दूसरा प्रिंसिपल कोई भी अप्लाई यहाँ पे किसी की बात, रेमुनरेशन की बात कर ली, रेमुनरेशन के अगेंस्ट उससे क्वेश्चन पूछा क्या रेमुनरेशन वैलिड है, 90 ने नो का जवाब दिया, 10 ने यस का जवाब दिया, यानी कि रेमुनरेशन नाम का प्रिंसिपल इस फैक्ट्री में वैलिड नहीं है। बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, बातचीत आपने किससे नहीं करी, उस क्वेश्चनर के रिस्पॉन्स के यस नो की काउंटिंग के बेस पे आपने वैलिड नॉट वैलिड काउंट कर लिया। पर्सनल ऑब्जर्वेशन मतलब कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के रिलेटेड तो आपने क्वेश्चन पूछा और पर्सनली भी कुछ ऑब्जर्व किया। पर्सनल ऑब्जर्व जाके आपने ये देखा कि यहाँ पर स्केलर चेन एप्लीकेबल है कि नहीं है, या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल है कि नहीं है। ये वो टूल्स हैं जो आप अप्लाई करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी ऑन करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए। अब आप ये देखिए, आप नीचे आइए, यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 2 है, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन क्वेश्चन है।
भाई क्वेश्चनर क्या होता है, आपने ये कुछ क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट कर लिए बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल, ये 9 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अगेंस्ट आपने 9 क्वेश्चन बनाए। मैं पहला क्वेश्चन कराता हूँ, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीनिंग इसका ये है, एक्सप्लेनेशन इसका ये है। क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव अथॉरिटी कनेक्टेड विद योर वर्क। ये क्वेश्चन आपने लिख के बांट दिया, 56 ने यस का जवाब दिया, 12 ने नो का जवाब दिया, 12 ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। टोटल रिस्पोंडेंट 80 थे, यानी कि जो मैक्सिमम लोग थे वो यस का रिस्पॉन्स देते हैं। मैं ये कहूँगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एप्लीकेबल इन दिस कंसर्न, दिस इज पॉजिटिव। इस तरह से आप ये यूनिटी ऑफ कमांड है। क्वेश्चन है, डू यू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन बॉस। अगर तो सारे कहते हैं यस हमें मतलब ऑर्डर नहीं मिलता, एक ही बॉस से मिलता है। नो कहते हैं कि हमको बेसिकली 63 का रिस्पॉन्स आपका नो है। डू यू गेट ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, अगर सारे कह रहे हैं कि एक ही बॉस से मिलता है, मैक्सिमम से नहीं मिलता, तो यस दिस कैन बी द पॉजिटिव इम्पैक्ट। दिस केस आप इनको लेकर चलते हैं। चलने के बाद इसके लास्ट में नीचे आइए, ये 9 कंक्लूजन के बाद ये एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में बचे हुए 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने चूज कर लिए। आपने डिवीजन ऑफ वर्क को वहाँ पर जाके ऑब्जर्व किया। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, टेपना नहीं है। डिसिप्लिन, कौन कितना रूल्स एंड रेगुलेशंस मानता है, ये आपने ऑब्जर्व किया, इसको पढ़िए। इसके बाद 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आपने ऑब्जर्व किया। समरी एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या हैं भाई, ये 9 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जिसके अगेंस्ट ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो एप्लीकेबल थे और ये एप्लीकेबल नहीं थे। दिस इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन। और इसके बाद ये वो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जिसके बेसिस पे आपने फेवरेबल और अनफेवरेबल, कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के वो ये कहता है कि जी 9 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इतनों का रिस्पॉन्स था, इतनों का नो था, जिसकी वजह से मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बिब्लियोग्राफी क्या होती है, प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपने फलानी बुक से या बुक्स को रेफ़र किया, कि न्यूज़पेपर को रेफ़र किया, कि नेटवर्किंग सिस्टम को रेफ़र किया। मैंने इन न्यूज़पेपर को रेफ़र किया, इन साइट्स पे गया, इन बुक्स को, मैं किसी बुक का नाम लिख सकते हैं, रेफ़र किया। ये बिब्लियोग्राफी है और दिस विल बी द लास्ट पेज ऑफ द प्रोजेक्ट। ये ना मैंने आपको दिखा रखा है, अगर आप मार्केटिंग का प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो स्टडी ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग अप्रोच विद स्पेशल रेफरेंस टू फलानी कंपनी। अब आप ये देखिए, कहता ग्लोबल मार्केटिंग अप्रोच विद, अगर आप मार्केटिंग का प्रोडक्ट चूज करते हैं तो ये उसका एक सैंपल दे रखा है। ये सारा सैंपल आपकी बुक की बैक पे है, ये टाइटल की जगह है, ग्लोबल मार्केटिंग अप्रोच। आप कुछ भी कह सकते हैं इसमें कि भाई प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कंपिटिटर्स रिस्पॉन्स, कंपटीशन, उसके बाद यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आपके प्रोडक्ट की क्या है। टाइटल के बेसिस पे आप ये भी ले सकते हैं कि रिगार्डिंग आपका प्रोडक्ट रिलेटेड स्ट्रेटजीज। प्रोडक्ट का मतलब है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑफ योर, प्रमोशन स्ट्रेटजीज ऑफ योर प्रोडक्ट। आप कोई भी टॉपिक इसमें लेके मार्केटिंग का भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैं आपको फिर से ब्रीफ करूंगा, 40 से 45 लाइट कलर के पेजेस आप लेंगे मार्केट से, उनके अंदर इस बॉडी को तैयार करेंगे जैसे मैंने आपको इसमें गाइड किया है। बॉडी को तैयार करने के बाद आप मुझसे इसको चेक कराएंगे, मेरे सिग्नेचर्स के बाद आप इसकी स्पाइरल बाइंडिंग कराएंगे। और ये जो रोल नंबर की जगह है, जब भी रोल नंबर आपका CBSE का आएगा या CBSE का रोल नंबर लिखेंगे। सो बॉयज, get ready with the content. Goodbye. God bless.